हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिरी ट्यूटोरियल्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। ओके, सो फर्स्टली मैं खुद को इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। आई एम खुशी जैन और मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड 5th का इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब मेरे लेक्चर के बारे में एक चीज़ बता देती हूँ। मेरे हर लेक्चर के बाद आप लोगों को 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। वो जो 3 क्वेश्चंस होंगे वो उसी लेक्चर के रिलेटेड, जो भी उस लेक्चर में आपने चैप्टर पढ़ा होगा उसके रिलेटेड होंगे, बाहर से कहीं से नहीं होंगे। सो डोंट वरी। आपको क्या करना है, पहले लेक्चर अच्छे से देखना है, समझना है। उसके बाद वो जो 3 क्वेश्चंस दिए होंगे उसके आंसर्स आप लोगों को कमेंट सेक्शन में क्या कमेंट करके भेजने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम पोयम देखेंगे। उसमें मैं आप लोगों को पहले अच्छे से पोयम का थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, उसके बारे में बताऊंगी। उसके बाद पूरा पोयम हम लाइन बाय लाइन, स्टांजा बाय स्टांजा अच्छे से पढ़ेंगे। फिर राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग स्कीम, फिगर्स ऑफ स्पीच, ये सब देखेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सरसाइज भी यहाँ पे क्या करवा के दूंगी। ठीक है, अब पोयम स्टार्ट करते हैं। दैट इज फर्स्ट, व्हाट अ बर्ड थॉट। मैं एक और चीज बता दूं, ये पोयम जो है इसका एनोनिमस पोएट, मतलब पोएट का नाम क्या नहीं दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, पहले हम शॉर्ट में समझते हैं ये पोयम किस बारे में है, क्या बताया गया है, सेंट्रल थीम क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ग्रो होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी जो दुनिया के रिलेटेड, लाइक वर्ल्ड के रिलेटेड जो थिंकिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, वो भी चेंज होती जाती है। जैसे कि यहाँ पे बर्ड के एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है कि जब बर्ड छोटा होता है, वो छोटी सी जगह पे रहता है, तो उसको लगता है कि यही क्या उसका वर्ल्ड है, इतनी ही उसकी दुनिया है, यही सब होता है दुनिया में। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, बाहर एक्सप्लोर करता है, वो बाहर उड़ने लगता है, तब उसे पता चलता है कि जो दुनिया है ये उसने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा क्या बड़ी है। अगर हम ह्यूमन लाइफ एग्जांपल देखें, जैसे जब एक कोई छोटा सा चाइल्ड बॉर्न होता है, तो उसके लिए जो स्टार्टिंग में वर्ल्ड होता है वो क्या होता है, उसको बस अपने पेरेंट्स दिखते हैं, कुछ फैमिली मेंबर्स होते हैं वो आसपास दिखते हैं, वॉल, लाइट, फैन, ये सब चीजें दिखती है, तो उसको लगता है कि बस यही उसका क्या वर्ल्ड है, यही दुनिया है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा, स्कूल जाता है, दूसरी जगहों पे घूमता है, ट्रैवल करता है, नए नए लोगों से मिलता है, तब जाके उसे पता चलता है कि ये जो वर्ल्ड है ये और ज्यादा बड़ा है, उतनु सा ही नहीं है। ठीक है, अब हम पोएम स्टार्ट करेंगे स्टैंजा बाय स्टैंजा। I lived first in a little house and lived there very well. The world to me was small and round and made of pale blue shell. अब यहाँ पे जो पोयम है ये ऐसे लिखी गई है कि बर्ड खुद अपने बारे में क्या बता रहा है। ठीक है, तो वो बर्ड है वो बोल रहा है, पहले मैं एक छोटे से घर में रहता था और मैं वहां पे बहुत ज्यादा खुश था, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं थी, मैं बहुत कंफर्टेबल था वहां पे। वो स्मॉल एंड राउंड जगह थी पर मैं वहां पे बहुत खुश था, वो छोटू सी थी फिर भी मैं वहां पे बहुत कंफर्टेबल था। और वो बोला है कि वो जो उसका घर था वो किससे बना था, पेल ब्लू शेल से। अभी यहाँ पे पेल ब्लू शेल का मतलब, पेल का मतलब होता है लाइट कलर और शेल का मतलब होता है आउटर कवरिंग जो होती है वो हार्ड होती है। मतलब ये जो स्टैंजा है ये पेल ब्लू शेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एग की बात कर रहा है। मतलब अब तक जो वो बर्ड है वो बॉर्न भी नहीं हुआ है, वो अंडे में जब था तब उसकी जो दुनिया थी वो स्मॉल एंड राउंड उतनी सी थी और उसको लगता था यही उसका क्या वर्ल्ड है। ठीक है, नेक्स्ट। I lived next in a little nest, nor needed any other. I thought the world was made of straw and covered by my mother. अब वो बर्ड बोलता है कि पहले मैं पेल ब्लू शेल वहां पे, वो जो उस जगह पे छोटी सी जगह पे रहता था जो पेल ब्लू शेल से बना था, नेक्स्ट में कहाँ मूव हो गया, नेक्स्ट में नेस्ट में क्या रहने लग गया, और मुझे किसी चीज की या किसी लोगों की जरूरत नहीं थी, मैं बस अपने फैमिली के साथ क्या वहां पे नेस्ट में खुश अच्छे से रहता था। और मुझे लगा था जो ये वर्ल्ड है ये स्ट्रॉ से बना है। स्ट्रॉ क्या होता है, ब्रांच का जो एक ड्राई स्टेम्स होते हैं ना उसको बोलते हैं स्ट्रॉ। ठीक है, तो उसको लगता था कि जो ये वर्ल्ड है ये स्ट्रॉ से बनी है और मेरी जो मदर है वो मुझे और इस नेस्ट को क्या प्रोटेक्ट करती। मतलब जो बर्ड है वो अब तक भी उसको पता नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसकी जो नॉलेज है वो अभी भी लिमिटेड है क्योंकि वो अब तक एक्सप्लोर नहीं किया, उसको पता ही नहीं है कि वर्ल्ड एक्चुअल में कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट। One day I fluttered from the nest to see what I could find. I said the world is made of leaves. I have been very blind. एक दिन क्या हुआ, जो वो बर्ड है वो नेस्ट से भी बाहर निकला, उसने देखा कि जो वो जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, उसको बाहर में कैसे दिखे, अभी ट्री दिखा, लीव्स दिखी, ट्री की जो लीव्स है वो सब दिखी, तो उसको लगा कि जो अभी वर्ल्ड है ये किससे बना हुआ है, लीव्स से बना हुआ है। और उसको लगता है इतने टाइम से वो गलत सोच रहा था, क्यों, क्योंकि उसको लगता लास्ट टाइम क्या लग रहा था कि उसको जो वर्ल्ड है वो किससे बना है, नेस्ट, सॉरी, हाँ, स्ट्रॉ से बना हुआ है।
और अब उसको लग रहा है कि जो वर्ल्ड है ये लीव्स से बना हुआ है। मतलब वो बोल रहा है कि आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब यहाँ पे लिटरली डजंट मीन ब्लाइंड, या कि वो देख नहीं सकता, ऐसा नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ पे वो अनअवेयर था चीजों के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, उसको नॉलेज ही नहीं थी इनफ कि जो एग्जैक्टली वर्ल्ड होता है वो कैसा था। पर अब उसको लग रहा है कि जो वर्ल्ड है ये लीव्स से क्या बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। At last, I flew beyond the tree and saw the sky so blue. Now, how the world is really made, I cannot tell. Can you? अब लास्ट में क्या हुआ, एट लास्ट वो बर्ड बोलता है कि मैं ट्री के भी बाहर क्या निकला और मैं आसमान में उड़ने लगा, मैंने देखा वहां पे ब्लू स्काई एंड ऑल। तो मुझे जाके समझ आया कि मैं जो सोचता हूँ अब तक दुनिया के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, मेरी सोच बहुत छोटी है। ये जो वर्ल्ड है ये उससे भी कहीं ज्यादा क्या बड़ा है, मेरे इमेजिनेशन से भी बहुत ज्यादा बियॉन्ड है। और वो बोल रहा है कि मैं अब तक भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये जो वर्ल्ड है ये किससे बना है और क्या है एग्जैक्टली वर्ल्ड में। क्या आप, वो आपको पूछ रहा है क्या आप ये इस चीज का जवाब दे सकते हो, आप बता सकते हो कि ये वर्ल्ड किससे बना है। ठीक है, यही थी आपकी पोयम। इससे क्या मैसेज मिलता है हमें कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें हर एक चीज पता है, हमें सब कुछ नॉलेज है। हमें हमेशा न्यू चीजें एक्सप्लोर करती रहनी चाहिए और हमें बहुत सारी नई चीजें सीखनी है। हमें उससे क्या नॉलेज मिलती है, हमारी नॉलेज जो है इंफॉर्मेशन के जो है वो बढ़ती रहती है। खुद को ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि हमें हमेशा सबके बारे में सब कुछ पता है या हर एक चीज की क्या अच्छे से नॉलेज है। ठीक है, अब हम यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स और राइमिंग स्कीम देखेंगे। ठीक है, स्टैंजा बाय स्टैंजा साथ में करेंगे। आप लोग आंसर्स लिख के ले लेना, आप लोगों को चाहिए तो। ठीक है, चलो फर्स्ट स्टैंजा में दो ही राइमिंग वर्ड्स है यहाँ पे, वेल और शेल। ठीक है, देखो हाउस और राउंड, हाउस इससे राइम कर रहा है क्या, नहीं। राउंड किसी से राइम कर रहा है क्या, नहीं। दैट्स इट। तो अब इसका राइम स्कीम क्या बनेगा, हाउस को पहले हम समझो ए अल्फाबेट दे देंगे, उसके बाद वेल, वेल हाउस से राइम कर रहा है क्या, नहीं, तो वेल को कौन सा अल्फाबेट जाएगा, नेक्स्ट दैट इज बी। उसके बाद राउंड, राउंड किसी से राइम कर रहा है क्या, नहीं, तो उसको कौन सा जाएगा, नेक्स्ट दूसरा अल्फाबेट सी। उसके बाद शेल जो है, शेल किससे राइम कर रहा है, वेल से राइम कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टैंजा पे जाए, लिख के ले लेना गाइस ये सब राइमिंग स्कीम। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, आई लिव नेक्स्ट नेस्ट, और क्या बोलते हैं, नेस्ट किसी से राइम कर रहा है क्या, नहीं। फिर अदर जो है वो किससे राइम कर रहा है, मदर से, मदर से क्या राइम कर रहा है। स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ किसी से राइम कर रहा है, नहीं, तो राइम स्कीम क्या बनेगा, फिर से ए बी सी एंड बी, जो सेम फर्स्ट स्टैंजा का था वही सेकंड स्टैंजा का भी राइम स्कीम है। नेक्स्ट उसके बाद थर्ड स्टैंजा, यहाँ पे फिर से फाइंड और ब्लाइंड जो है ये क्या राइम कर रहा है। नेस्ट और लीव्स ये किसी से राइम कर रहा है क्या, ना खुद से राइम कर रहा है ना दूसरे वर्ड से क्या राइम कर रहा है। फिर से इसका राइम स्कीम जो है वो सेम ही आएगा जैसे फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा का था। ठीक है, ए बी सी बी। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ स्टैंजा देखेंगे, यहाँ पे अगेन फिर से सेम राइम स्कीम आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्लू और यू राइमिंग वर्ड है। अब जब राइमिंग वर्ड्स देखते हो तो ऐसा मत देखना कि यहाँ पे स्पेलिंग वाइज मत देखना, हमें साउंड वाइज देखना होता है। लास्ट में सिमिलर साउंड होता है मतलब वो राइमिंग वर्ड होता है। जैसे यहाँ पे हम बोलेंगे ब्लू और यू, लास्ट में सिमिलर साउंड आ रहा है, दैट मीन्स इट इज अ राइमिंग वर्ड। तो ब्लू और यू राइमिंग वर्ड हो गया। अब राइम स्कीम क्या बनेगा, ए फिर ब्लू को बी दे देंगे, मेड को सी क्योंकि ये किसी से राइम नहीं कर रहा, एंड यू को बी वाला दे देंगे क्यों, क्योंकि वो उससे राइम कर रहा है, तो बी लिख दिया। ठीक है, यही था आपका राइम स्कीम और राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, अब फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बता देती हूँ। ये जो पोयम है ये मोस्टली इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो पर्सोनिफिकेशन है। क्यों पर्सोनिफिकेशन, पहले हम पर्सोनिफिकेशन का मतलब देखते हैं। पर्सोनिफिकेशन मतलब होता है किसी नॉन लिविंग थिंग को, बर्ड्स को, एनिमल्स को, किसी को भी ह्यूमन क्वालिटीज देना। ठीक है, अब यहाँ पे बर्ड को जो है, यहाँ पे बर्ड के बारे में बात हुई तो बर्ड को ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है। जैसे वो बोलते हैं आई थॉट माई हाउस वॉज दिस, आई थॉट वर्ल्ड वॉज लाइक दिस, वर्ल्ड इज मेड ऑफ दिस। मतलब ये सब वो सोच रहा है, सोचने की जो क्वालिटी है वो किसकी है, ह्यूमन की है, और वो बर्ड को वो क्वालिटी दी गई है। इसीलिए ये जो पोयम है इसमें मोस्टली पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। और एलिट्रेशन एक है, एलिट्रेशन तो बहुत कॉमन है आप लोगों को, जैसे कि आप यहाँ देखोगे, कहाँ देखें, देखो चलो
एलिट्रेशन बता देती हूँ मैं, बाकी तो पर्सोनिफिकेशन तो मोस्टली पूरी पोयम में है, ठीक है, वो आप लोग लिख दे। देखो यहाँ पे नॉर और नीडेड, यहाँ पे एक एलिट्रेशन होगा, एलिट्रेशन। क्यों? एलिट्रेशन का मतलब पता होगा ना गाइस, जब एक सेंटेंस में दो आजू बाजू के वर्ड्स या आसपास के वर्ड्स के स्टार्टिंग का साउंड सिमिलर होता है, उसे हम क्या एलिट्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे नॉर और नीडेड का एन देखो साउंड सिमिलर कर रहा है, तो मतलब ये क्या है, एलिट्रेशन है। यहाँ पे भी देखो वर्ल्ड वॉज, यहाँ पे ये लाइन भी क्या एलिट्रेशन होगी। फिर यहाँ पे भी फ्लटर्ड फ्रॉम, लास्ट स्टार्टिंग साउंड सिमिलर है, तो ये भी क्या एलिट्रेशन होगा। उसके बाद थर्ड और फोर्थ स्टैंजा में देखेंगे तो ये देखो यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे देखो फिर से बीन और ब्लैंक का ये स्टार्टिंग में साउंड सिमिलर है, मतलब ये भी क्या एलिट्रेशन होगा, ठीक है। दैट्स इट, यही सब कुछ एग्जांपल्स है। आप लोगों को चाहिए तो आप और क्या एग्जांपल्स ढूंढ के इसमें से लिख सकते हो, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, चलो। फर्स्ट, फाइंड एंड लिस्ट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम। बहुत इजी, अभी करवा दिया, बताने की जरूरत नहीं है फिर से आई थिंक। चलो नेक्स्ट, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन 1 और 2 लाइन्स, ठीक है। अब यहाँ पे दी गया उसको हमें 1 या 2 लाइन में डिस्क्राइब करके लिखना है। पहला क्या है, द फर्स्ट लिटिल हाउस ऑफ द बर्ड। अब पहला हाउस कैसा था, आप लोगों को याद होगा, स्मॉल था, राउंड था, पेल ब्लू शेल से क्या बना हुआ था, बस वही लिखना है एग्जैक्टली। द फर्स्ट लिटिल हाउस ऑफ द बर्ड वाज स्मॉल एंड राउंड, इट वाज मेड ऑफ पेल ब्लू शेल, रेफरिंग टू बर्ड्स एग। ये भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छे से देखो, यहाँ पे क्या दिया है, नेस्ट के बारे में, नेस्ट के बारे में लिखना है, जो उसका सेकंड हाउस था। तो नेस्ट कैसा था, ये देखो, नेस्ट was small and comfortable home made of straw. The baby bird felt safe and protected there with its mother. अब वो नेस्ट में रहता था तो उसको क्या लगता था, जो ये वर्ल्ड है ये किससे बना है, स्ट्रॉ से क्या बना है, और वो वहाँ पे बहुत कंफर्टेबली रहता था, अपनी उसकी प्रोटेक्ट करती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया गया, द वर्ल्ड अराउंड द बर्ड्स नेस्ट। अब जो वर्ल्ड अराउंड द बर्ड्स नेस्ट था वो कैसा था, वो जो है लीव्स एंड ट्री से क्या कवर हुआ था। जब उसका वो सेकंड होम था वो किससे था, लीव्स एंड ट्री से कवर होता हुआ था। और बाद में जब वो उसके आगे बियॉन्ड गया तब उसको जाके पता चला कि जो ये वर्ल्ड है उसके आगे उस ब्लू स्काई भी है वर्ल्ड में, उसको बाद में पता, ठीक है। नेक्स्ट, imagine the following and write about each in your own words. What the world would look like to a baby. यहाँ पे क्या बताया है कि बेबी के अकॉर्डिंग लिखना है कि जो उसको जो वर्ल्ड है वो कैसा दिखता होगा। ये इमेजिनेशन आंसर है, लाइक आप खुद के ओन वर्ड्स में भी इसे क्या लिख सकते हो। क्या दिया गया है, फर्स्ट बेबी, बेबी के बारे में, द बेबी टू द बेबी द वर्ल्ड में लुक अ वेरी बिग एंड न्यू। द बेबी सी इट्स मदर फादर टॉयज रूम एंड अदर थिंग्स अराउंड इट, एवरीथिंग इज न्यू एंड इंटरेस्टिंग टू द बेबी। एक्सप्लेन भी की थी, ठीक है, आप लोगों को चाइल्ड बॉर्न हुआ था उसका एग्जांपल दिया था, उसमें यही बताया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट, टू अ फिश द वर्ल्ड इज मेनली द वाटर अराउंड इट, इट सीज वाटर, प्लांट्स, रॉक्स एंड अदर फिश। The underwater world is like a large home for the fish. ठीक है, क्लियर, ये ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हो। इतनी ही थी आपकी एक्सरसाइज, राइट। अब हम यहाँ पे, मैं आपको 3 क्वेश्चंस जो मैंने आपको बोले थे स्टार्टिंग में, वो अब 3 क्वेश्चंस आप लोगों को दे रही हूँ, आपको उसके आंसर्स का कमेंट सेक्शन में लिख के भेजने हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, चलो लिखे, What did the bird see outside the nest? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट डिड द बर्ड सी आउटसाइड द नेस्ट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट was the bird's nest made of? Third, what message
did you learn from the poem? ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए था, इसका फोटो ले लो, लिख के ले लो, या स्क्रीनशॉट जो भी लेना है ले लो। ठीक है, आपको अभी आंसर्स कैसे लिखना है, अलग अलग कमेंट करके इसके आंसर्स मत लिखना, तीनों साथ में एक ही कमेंट में, फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर, थर्ड आंसर, आंसर जो है वो लाइन वाइज लिखना। ठीक है, हो गया। That's it for today's lecture. I hope आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझा होगा, अच्छे से समझ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू गिरी ट्यूटोरियल्स। ऑल्सो आप कमेंट करो आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो एक हाथ जरूर भेज देना कमेंट सेक्शन में। एंड ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।